नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राज डिलीशियस चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके लिए एक और नई डिलीशियस यम्मी स्वादिष्ट और कुरकुरी क्रिस्पी रेसिपी लेकर। आप सीन तो कर ही रहे हो कि आपके सामने अब क्या आ रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा इसके लिए पेशेंस चाहिए होगा, थोड़ा सब्र, क्योंकि हमने जो इस कुरकुरे रेसिपी का प्रोसेस था ये बहुत ज़्यादा लंबा था। यदि हम आपको पूरी लंबी वीडियो नहीं दिखाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, और यदि आप इसको स्किप कर करके देखोगे तो आपकी रेसिपी अच्छे से तैयार नहीं होगी। आज दोस्तों हम इसके लिए सॉरी कहते हैं और बोलते हैं कि आपको हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है 20-25 मिनट की, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये हमारा प्रोसेस चालू हो चुका है। हमने एक कढ़ाई के अंदर सभी चीज़ों को पहले शौंक लगा लेना है। जैसे टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अदरक, और जो हमारे बेसिक मसाले, नमक, मिर्च होता है, काला नमक भी आप डालोगे इसके अंदर, जीरा वगैरह सारी इन चीज़ों के अंदर हमने ये इस बाउल में उनको अच्छे से पहले मैरिनेट करके फिर ग्राइंड किया था आलू के साथ। और इस बाउल के अंदर हमने पहले चावल, इतना ही हमने आधा कटोरी चावल ली और आधा कटोरी हमने सूजी लेकर और पानी डालकर और उन मसालों को जो हमने तड़के वाले थे सभी को और 2 आलू को अच्छे से पीस लिया था पहले ही। और इस बाउल के अंदर हमने रख दिया रात को मैरिनेट होने के लिए अच्छे से, ताकि ये फूल जाए। और सभी को हमने अदरक आप देख रहे हो 4 से 5 चम्मच, 4 से 5 डलियाँ हैं हमारी 1 इंच की। इन सभी को हमने रात को जार में मिक्स करके अच्छे से मैरिनेट होने के लिए बाहर रख दिया था, ताकि जैसे हम जलेबी का गोल बनाते हैं वैसे ही। और ये हमारा फूल चुका था। तो अब हमने आगे वाला प्रोसेस चालू करना है, जो दिन में आप करो चाहे रात को। ये हमने लहसुन, प्याज, टमाटर और अदरक और हमारे मसाले और कड़ी पत्ता है कुछ हमारे 8 से 10 हमारे पुदीना पत्ता। और ये आलू आपने फिर दोबारा डालने हैं तो डाल सकते हो, क्योंकि आपको स्वाद अच्छा लगता है तो। और हमने पहले ही डाल लिया था। और आप देख सकते हो ये हैं 2 से 3 चम्मच हमारे अजवाइन, और ये हमारा है कसूरी मेथी 2 से 3 चम्मच, और धनिया सूखी हुई 2 से 3 चम्मच, और आपने हींग डालनी है आधा चम्मच, और हम जीरा डालेंगे 2 से 3 चम्मच। और आप देख सकते हो धनिया फिर मैं आपको बोल रही हूँ। और सौंफ डालेंगे 2 से 3 चम्मच। और साथ ही आपने डालना है काला नमक थोड़ा सा, और लाल मिर्ची आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। मैंने 1 चम्मच डाली है क्योंकि हम तेज नहीं खाते। और अब कुछ पानी डालकर आप 2 से 3 चम्मच डालकर इसको अच्छे से फाइन इसका को पीस लेंगे, बारीक पीस कर। अब देख सकते हो हम आपको दोबारा बाउल दिखा रहे हैं। ये हमारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो अब हमने लेना है, ये आटा हमारा है 2 कटोरी, जो आपको कटोरी स्टील की दिखा रहे हैं। ये मैदा है, आप दूसरा आटा भी ले सकते हो पर मैदे में ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये बेसन लिया है हमने 1 कटोरी, और फिर हाफ कटोरी हम लेंगे सूजी की दोबारा से, क्योंकि पहले हमने भिगो के रख दिया था आधी कटोरी चावल। और तो अब हम फिर डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा हमने डाला है, बिल्कुल आधा चम्मच, और बिल्कुल कम क्वांटिटी ली है। तो अब डालेंगे हम घी, देसी घी डालेंगे। आप अपनी ज़रूरत अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। हमने 3 से 4 चम्मच अंदाज़ा से डाले हैं हम, और आपको नाप कर नहीं दिखाया आपको। तो अब हम डालेंगे जो हमने सारे पीस लिए थे फाइन
अपने मसाले उन सभी को आपने इसके अंदर परात के डालना है। आप थोड़ा भी बना सकते हो और ज़्यादा भी। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करें, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में। तो अब हमने लिए हैं ये पास्ता लिया है हमने 1 कटोरी। अपने ये है मुरमुरे, चावल के मुरमुरे जो फुल्ले होते हैं, और ये हमारी वो पापड़ी होती है जो हम गोलगप्पों के अंदर भरते हैं या वो बच्चे खाते हैं, गुजिया वाली। और साथ ही हम मुरमुरे हमने 2 तरह के लिए हैं, और साथ में हमने, आप इसको क्या बोलते हो, पास्ता, मैं इसको पास्ता बोलती हूँ। मेरे को ज़्यादा इनकी नॉलेज नहीं है क्योंकि हम बाहर की चीज़ें नहीं खाती और हम खाते इसीलिए। अब हमने 1 चम्मच रेड चिल्ली का फिर डाला है, चम्मच मतलब लाल मिर्च, और फिर डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच फिर नमक, क्योंकि हमारा जो सामान था बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसका बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर कुछ हल्दी भी डाल लोगे 1 चम्मच। और इन सभी को हमने अब फाइन पेस्ट बना लिया है, और अब ये भी इस परात के अंदर डालेंगे। तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि हमारा ये प्रोसेस भी लंबा है, क्योंकि हम बच्चों के लिए कुछ ख़ास चीज़ बना रहे हैं। तो आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। और हमने वीडियो फुल तेज करके बनाई है, फिर भी हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है। तो अब हमने इन सभी जो हमारी चीज़ें थी, इन सभी को अच्छे से पहले हाथों से अच्छे से मसल कर मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने जो हमारा घोल था आलू वाला, आलू, चावल और सूजी और जो हमारे तड़के वाले मसाले वाला, इन सभी को अब हमने धीरे धीरे डालकर ज़रूरत अनुसार, कहीं ज़्यादा गीला ना हो जाए, आपने उतना ही डालना है। नहीं तो आप आटा और डाल सकते हो या सूजी डाल सकते हो, तो या फिर आप बेसन भी डाल सकते हो। अब हमने थोड़ा थोड़ा डालकर इसको अच्छे से गूँथ लेना है। आपने इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगता टाइम। और इन सभी को अच्छे से गूँथ कर हमने रख लेना है। और फिर अब हमारा ये आटा तैयार हो चुका है दोस्तों, और आपने इसको ऊपर से घी या तेल लगाकर चौपड़ देना है। और अब इसकी हमने लोइयाँ बनानी है छोटी छोटी। आप चाहो तो इसको चकले पर भी बेल सकते हो, और जैसे हम मटरी बनाते हैं वैसे भी बना सकते हो, या आप ऐसे जैसे ये हमने रोल किया है, सांप सा बनाया है कुरकुरे की जैसे शेप देकर वो बना सकते हो। वो तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको जैसे पसंद है, जब अपने बच्चों को आप वैसे ही आप इस चीज़ों की शेप बना कर दे सकते हो। हमारा डो तैयार हो चुका है, हमने पहले ही कुछ बना लिए थे। अब हमने तो वो लास्ट वाले आपको दिखाए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और कोई बात नहीं, ये बन जाएंगे। और आप यकीन करो ये बहुत ही टेस्टी, यम्मी और स्वादिष्ट बनते हैं। आप चाहो तो ऐसे रोटी की तरह बेल कर इसको चकले पर आप कट लगाकर, जैसे हम नमक पारे मटर बनाते हैं, इनको ऐसे भी बेल सकते हो, बना सकते हो। यदि आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो आप चाहो तो आपको हम दिखा सकते हैं। इसको एक एक स्ट्रिप्स को उठाकर आपने दोनों हाथों से पकड़कर ऐसे उसको स्क्रॉल करोगे तो इसकी कुरकुरे वाली शेप बहुत ही अच्छी आती है। अभी हम आपको दिखाते हैं। हाँ, ऐसे आप रोल करना, तो फिर इसको ऐसे कर सकते हो। हमने तो सीधे ही बनाए थे ये रोल करके, जैसे हम सेवियां बनाते हैं गड़े पर, आप गड़े पर भी कर सकते हो। हमने ये बनाकर पहले रख लिए हैं। और दूसरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि आपके पास यदि कोई मोल्ड या ऐसी मशीन है जो से अब भुजिया वाली, जिसमें हम कई बार घर पे बनाते हैं, तो आप इसके अंदर ऐसे डाल के आटा तो ऐसे भी हमारी तरह निकाल सकते हो।
आपको जो भी आसान लगता है आप चाहो तो उसके चौकोर टुकड़े कर सकते हो, क्योंकि हमने इस मशीन से निकाल सकते हो। तो हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे जैसे, वो तो यही तरीके आजमाते हैं। यदि आपके पास कोई मोल्ड या मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथों से ही हमारी तरह सेवइयां की तरह उसको बना सकते हो। और अब हमने यहाँ पर रख दिया है तेल गर्म करने के लिए। तो अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो हमने अब यहाँ पर थोड़े थोड़े जो हमारे कुरकुरे थे बेले हुए, उनको अच्छे से हमने फ्राई करना है। और अच्छे से जब ये इनको उल्टना पलटना है, आप डालते ही इनको मत हिलाना, नहीं तो ये टूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। जो हमारा सारा सामान था आटे वाला हमने बना रखा था कुरकुरे का मटेरियल, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आपने इसको हमारी तरह धीरे 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 करके इसको हिलाते हैं। हमने इसीलिए थोड़ा डाला है और हमने ऑयल इसीलिए कम लिया है, नहीं तो हम चाहते तो कढ़ाई भरकर ले लेते थे। कोई यहाँ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जाता है। तो हम सिर्फ आपको इस रेसिपी का तरीका बता रहे हैं, और कम से कम तेल में, और जो कि हमारा यूजेबल हो। कहीं ये हमारा जो तेल बच जाए और ख़राब जाए, वेस्ट जाए, इसीलिए हमने बिल्कुल कम तेल में इनको तलकर आपको दिखाया है। हम वीडियो में देखते हैं कि बड़े बड़े कढ़ाइयों में बनाते हैं, पर हमारा ये नहीं है मन कि हम भाई हमारे सिर्फ हमें व्यू ही चाहिए, हमें व्यू की भूख नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आप जो भी हमारी रेसिपी है वो हम अच्छे से आपको बता सकें। और अब देखो ये बैच तैयार हो चुका है हमारा कुरकुरे का। तो इसको हमने छलनी से हिलाते हुए निकालना है, पूरा का पूरा निकाल लेंगे हम। यदि हम इसको पूरा नहीं निकाल लेंगे और कुछ रह जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा जल जाएंगे। आप देख सकते हो इनका कितना कलर सुंदर आ रहा है हमारे कुरकुरे का। ये हमने मशीन से निकाले हुए थे, उनको पहले निकाला है। और हमने एक एक करके सारे बैच ये हमने तल लेने हैं। पहले हमने ये तले हैं, और हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए ही ये अब हम इनको दोबारा फिर एक बार कढ़ाई के अंदर घुमाएंगे। जिनको निकाला था हमें लगे थोड़े कच्चे हैं, क्योंकि इनको सभी को जितने भी हम कुरकुरे हमने बेल रखे हैं, हमने उसके जो कुरकुरे की शेप वाले बना रखे हैं, इन सभी को, और आपने सेवइयां की तरह भी बना सकते हो। आपको और कोई तरीका आता है तो आप वो भी दे सकते हो। इसको छोटी छोटी चौकोर टुकड़ी में काट सकते हो। आप मटर की तरह भी काट सकते हो। आप बर्फ़ी वाली कोई भी जैसी भी आपको शेप आती है उसमें ही आपको, यहाँ तो है बात ये है स्वाद की, और देखने के लिए और दिखाने के लिए हमने ये हाथों से वो सांप से बनाए हैं। आप गड़े पर भी बना सकते हो, जैसे सेवइयां लपेटी जाती हैं। आम तौर हमारे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन सभी को इन तरीक़ों का पता होता है। और दोस्तों ये जो हमारी रेसिपी है कुरकुरे की, ये स्पेशल बच्चों के लिए हमने बनाया है, क्योंकि बच्चे हमारे ज़्यादातर बाहर से खाते हैं पैकेट बंद कुरकुरे, चिप्स वगैरह। तो हम आपके लिए एक दिन चिप्स की भी रेसिपी लेकर आएंगे। तो अब हमने ऐसे ही करके सभी को अच्छे से निकाल लेना है। और हमने जो भी हमारी फ़ायदेमंद हमारे सेहत के लिए होती है चीज़ें, अजवाइन, जीरा, हींग, सौंफ, पुदीना, हरा धनिया, नमक मिर्च, जो भी हम डालते हैं ट्रेडिशनल हमारे बेसिक मसाले और कड़ी पत्ता, इन सभी को हमने इसके अंदर ऐड किया है। और हमने जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है
बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वो हमने नहीं डाला, बिल्कुल कम क्वांटिटी में 1 चुटकी डाला है। तो आप कहोगे कि फिर ये क्रिस्पी कैसे बनेंगे? नहीं दोस्तों, क्रिस्पी बनेंगे क्योंकि हमने जो घोल रात को 2 आलू और प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट और हरी मिर्च का रात को अच्छे से उनको पहले भूनकर, जैसे हम तड़का लगाते हैं उनको छौंक के उनमें भी सारे बेसिक मसाले डाले हमने, और उनको आलू और सूजी और जो चावल की आधी कटोरी ली थी उनके अंदर हमने पहले ही ग्राइंड करके रख लिया था, अच्छे से बारीक पीस के पानी डालकर भी रात को वो अच्छे से फूल जाए। जैसे हम जलेबी का घोल तैयार करते हैं, रात को वो जाग लगा के रख देते हैं, वैसे ही हमने जाग लगाया था ताकि हमारे कुरकुरे सॉफ्ट बने। और फिर बाद में हमने इसको आटे के अंदर सारे मसाले हमने आपको एक एक करके दिखाया है, इसीलिए हमारी दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस अच्छे से आपको ना बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रोसेस लंबा है और थोड़ा पेशेंस वाला काम है। तो हम भी एक बार बहुत ज़्यादा वो हो गए थे कि हमारा इतना सिर भारी हो चुका था सोच कर कि हम इसको कैसे फिल्माएंगे पूरा इतना लंबा प्रोसेस। तो थैंक यू गॉड कि हमने ये सारा प्रोसेस आपको अच्छे से अब हमने फिल्मा कर दिखा दिया है। हमारी वीडियो 50 मिनट की हो चुकी थी, हम चाहे कट कर के बना रहे थे फिर भी, और इतना सिर भारी हो रहा था। तो दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो कोई भी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो पर एक कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थैंक यू, नमस्कार। आप देख सकते हो हमने एक एक करके सारे ही बैच ऐसे निकाल लिए हैं, और सभी को हमने एक बार पहले निकाल लेना है। जैसे हम पकौड़े तलते हैं, पहले एक बार निकाल लेंगे, सभी को फ्राई करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों फिर हमने दूसरी बार, अब देख सकते हो आप, इनको कोई सी भी शेप सांप की तरह दे सकते हो, रस्सी की तरह जैसे उसका बट होता है वैसे दे सकते हो। आप जो सी भी शेप बना सकते हो बना लेना। मेरी सेहत ख़राब होने के कारण मैंने इनकी ज़्यादा ही शेप्स नहीं बनाई, क्योंकि मेरा शरीर काम नहीं करता, ज़्यादा बैठा नहीं जाता और खड़ा नहीं होया जाता, इसलिए मैंने इसके वो सीधे सीधे रोल बनाए हैं। और आप इसको देख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इनको कोई सी भी शेप दे सकते हो। और जैसे भी आप जितनी अच्छी शेप दोगे इसकी शेप उतनी अच्छी आएगी। तो हमने तो सिंपल 2 ही तरीके आपको एक मशीन से बता दिया और एक हाथों से वो बस करवा लिया था। तो मेन बात तो ये होती है, जो अपने मटेरियल तैयार किया है आटा वो कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं और क्या हमारे वो सेहत के लिए अच्छी हैं। बात तो ये मायने रखती है, और शेप से तो कोई वो नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि ये तो सिर्फ दिखाने के लिए होती हैं। खाने के लिए तो देखो स्वाद ही अच्छा होता है, और ये हम दिखाने के लिए बच्चों को भी आप घर पर बनाकर दे सकते हो। आप इसको महीना 15 दिन के लिए भी बना के रख सकते हो। और देखो, अब हमने एक एक बैच करके सारे धीरे धीरे निकालने हैं। साथ साथ हम बातें कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको पका रहे हैं। नहीं दोस्तों, पका तो नहीं रहे, पर हमारी यहाँ मजबूरी है आपको बताना। तो आपको लगता है यदि मसाले कम हैं, कईयों को थोड़ा टेस्ट कम लगेगा, भाई नमक मिर्च कम है, तो आप ऊपर से काला नमक, काली मिर्च, और या आप चाट मसाला या आप मैगी मसाला, फिर आप ऊपर उसके जैसे हम स्प्रिंकल करते हैं आप कर सकते हो, डाल सकते हो। अच्छे से हिला देना। हम आपको
इसको स्टोर करने का भी, कुरकुरों को यदि हमने इतने सारे बना लिए हैं तो सोचोगे कि ये तो अब बारिश के मौसम में ख़राब हो जाएंगे, तो इसको विलारा आ जाएगा, गीले हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, इसके अंदर हमने सोडा नहीं डालना ना, मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर, वो उसके कारण ही जल्दी हमारा जो होता है वो ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें सिली हो जाती हैं। तो अब हमने सभी को अच्छे से कर लिया था फ्राई, तो अब दोबारा फिर हम इसको दूसरी बार फ्राई करेंगे 5-5 मिनट के लिए, धीरे धीरे हिलाते चलाते हुए, क्योंकि ये बहुत ही हमारे सॉफ्ट क्रंची जो कुरकुरे हैं बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये इनको धीरे धीरे आप किसी फोक से, किसी नोक वाली चीज़ से, या हमारी तरह चाकू से ही जो आपके पास अवेलेबल है उससे हिलाते चलाते हुए दोबारा आपने 5 मिनट के लिए फिर जो आपने कुरकुरे पहले एक बार तले हैं, मतलब फ्राई किए हैं, जो भी आप बोल सकते हो, जो आपकी लैंग्वेज है। हम पंजाबी हैं, थोड़ी सी हमें हिंदी बोलने में दिक्कत होती है और समझाने में, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज पंजाबी थोड़ी अलग होती है और हमें हिंदी बोलनी पड़ रही है, तो लगता है थोड़ा अजीब लगता होगा हमारी बोली, तो माफ़ करना दोस्तों। तो फिर भी हम आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं समझाने की। तो ये अब हमारे तैयार हो चुके हैं, इनको ऐसे ही निकाल कर आपने अच्छे से ट्रे में डालना है, और जब ये सूख जाएंगे, लगेगा कि ठंडा हो गए, आपने इसको थोड़ा खिंडा के रखना है। अब हमने फिर सभी जो हमारे कुरकुरे थे दूसरी बार दोस्तों आपको फिर याद करवा रहे हैं। एक बार पहले आपने फ्राई कर लिए थे, तो दूसरी बार फिर इनको आपने जितने भी आपके बैच बनेंगे इनको फ्राई करना है ज़रूर। इस वीडियो के लिए थोड़ा सा आपको पैशन चाहिए, थोड़ा सब्र चाहिए कि हमारी आधे घंटे के 25 मिनट के करीब हमारी वीडियो लंबी हो चुकी है, चाहे हम काट काट कर आपको दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो। हम दूसरी बार फिर इन कुरकुरों को तल रहे हैं ताकि हमारे जो कुरकुरे हैं उनका कहीं थोड़ा सा भी कच्चापन ना रह जाए और ये फुल क्रंची, यम्मी और टेस्टी बने और अपने हमारे जो बच्चे हैं उनको पसंद आए। बच्चे बड़े चाहे बुजुर्ग, ये खाते तो सारे ही चाव से हैं, पर बच्चे तो इसके पीछे ही पड़े रहते हैं यारो। तो क्या कहने, देखो आप देख सकते हो कितने सुंदर हमारे कुरकुरे बनकर अब तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हम मोटिवेट होते हैं। हमारा टाइम इस पर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और दिक्कत भी होती है, क्योंकि हमने इसको पहले फिल्माना होता है रेसिपी को अच्छे से, एक एक क्लिप लेकर फिर एडिटिंग, मिक्सिंग और अपलोड तक बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, 7 से 8 घंटे। चाहे हमें घर पर कोई सपोर्ट नहीं करता, फिर भी हम आपके लिए जैसे भी होकर, जैसे तैसे करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन जो रिप्रेजेंटेटिव चीज़, जो हानिकारक चीज़ें हैं हमारी सेहत के लिए, केमिकल, उनसे बचो और आप घर पर जितना भी हो सके, जो फैमिली वाले हैं वो तो बना ही सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए हम विदा लेंगे जब तक कि हमारी आगे वाली वीडियो नहीं आती। तो आप देख सकते हो कि हमने एक एक को अच्छे से तोड़कर दिखा दिया है। हमारे पास दूसरा कोई ऐसा स्टैंड नहीं है, हम सीधा मोबाइल लगाकर मोबाइल से ही वीडियो बनाते हैं। तो अब हम आपको स्टोर करने की विधि, मतलब तरीका बताते हैं। तो आपने कोई सूखा जार लेना है, तो उसके अंदर आपने इन ठंडे करके सभी कुरकुरों को अच्छे से डाल देना है और आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा नमक लोगे, सादा या आप सेंधा नमक हमारी तरह ले सकते हो, थोड़ा जीरा, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा काला नमक, और यदि आप चाहो तो आप मैगी मसाला ले सकते हो, चाट मसाला,
हम उन चीज़ों को पसंद नहीं करते, इसलिए हमने बेसिक चीज़ें जो हमारी घर पर होती हैं उनको ही तैयार करके इन कुरकुरों में डाला है। और आप चाहो तो इसके अंदर मैगी मसाला, चाट मसाला, आमचूर मसाला जो भी डाल सकते हो वो डाल सकते हो। हमें आप थोड़ी सेहत की प्रॉब्लम है, इसीलिए हम ये जो बाहर की चीज़ें हैं मसाले वो नहीं डालते, तो उसके लिए माफ़ करना। आप डाल सकते हो, हमने वो स्किप कर दी। आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि वो सेहत के लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं नमक मिर्च मसाले। और जो हमारे बाहर से बनी बनाई चीज़ें मसाले आते हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव डाला होता है। थैंक यू।